केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अजीत वेब पे। थोड़ा धन्यवाद जी। दीपेंद्र जी, आप जहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर आए हैं, इंस्पेक्शन की है, जो प्रोग्राम चल रहा है, जन सुविधाओं की भी इंस्पेक्शन की है, कौन कौन सी जन सुविधाएं जहाँ पर पहुँचा रहे हो? देखिए जी, जिस दिन ये धरना टिकरी बॉर्डर पे पहले दिन किसान आए थे, उसके अगले दिन मैं आया था यहाँ, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है और यहाँ पे नगर पालिका में जो है हमारे ही नगर पालिका चेयरपर्सन है, बीजेपी के नहीं हैं, और विधायक भी हमारे हैं। राजेंद्र सिंह जून विधायक है, शीला राठी जी यहाँ नगर पालिका चेयरमैन। तो उस दिन हमने ये संकल्प किया था कि किसानों को कोई असुविधा नहीं आने देंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पहले दिन हमने केवल 5 पीने के पानी के टैंकर करवाए थे। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि आज 40 पीने के पानी के टैंकर हैं, जिसको आज मैंने कहा है कि बढ़ा के हमने संख्या 50 करने की बात कही है। 200 सफाई कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई के लिए, 200, और 400 जो है शौचालयों के जो बेड हैं, जो शौचालयों की सीट होती हैं, 400 शौचालय की सीट है, जिसको आज हमने बढ़ाने की बात और करी है। और साथ में जो है आज मैंने एक और बात की है कि यहाँ पे वैसे तो 200 सफाई कर्मचारी हैं, सफाई की तो फिर भी स्थिति काबू में है, मगर मक्खियों की संख्या आप देख रहे हैं। तो आज हमने फॉगिंग करा रहे हैं, उसको और बढ़ाएं फॉगिंग। कुल मिला के हमारा ये संकल्प है कि जो हरियाणा और पंजाब के कोने कोने से, गांव से, पिंड से जो सारे लोग यहाँ पे आई हैं, जत्थेदारियाँ आई हैं, यूनियंस आई हैं, खापे अलग अलग बैठी हैं, उन लोगों को ये इलाका ये ना लगे कि भाई वो कहीं और हैं, ये उनको ऐसा लगे भाई उनके घर में है, इतना उनका सबका मान सम्मान हो। और सरकार चाहे कितनी खिलाफ हो, मगर जो है ये इलाका जो है पूर्णतः पूरी तरीके से किसान के साथ है ये इलाका। और हम ये जो सारी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा जो है किसान के साथ और सुविधा में रखें। हुड्डा जी, दुष्यंत चौटाला एक बड़े किसान नेता माने जाते थे, आप क्या देख रहे हैं किसान आंदोलन में जो उनका व्यवहार रहा है? मेरे को इस बात का दुख है कि परसों मिल के आए CM भी और डिप्टी CM भी, दोनों प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से मिल के आए, मगर मिल के आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कुर्सी सुरक्षित है, 5 साल तक हमारा गठबंधन रहेगा, सेफ रहेगा। दुख ये था कि भाई वो अपनी कुर्सी की चिंता से मिल के आए, कुर्सी की बात करके आए, वो तो उनको जाके किसान की पैरवी करनी चाहिए थी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो जाके मिले तो उनको अपनी कुर्सी की बात करने की बजाय अगर किसान की बात करते प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री वो कहते मान्य, वो बताते तो बात कुछ ना कुछ समझ में आती। हुड्डा जी, कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मता ला सकती है विधानसभा में, कोई चांस है? आज बड़ा दुर्भाग्य, हम इस बात की निंदा करते हैं कि आज जो चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलने जा रहे थे तो हुड्डा साहब को जो गिरफ्तार किया गया वो सही नहीं है। राज्यपाल जी टाइम ही नहीं दे रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लाना चाहते हैं किसान के बैनर के नीचे। हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट होकर हरियाणा सरकार, ताकि एक मैसेज आए, जो सरकार किसान से टकराएगी वो चकनाचूर हो जाएगी। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, देश में एक संदेश जाए हरियाणा से, मगर राज्यपाल ही मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है, ना तो पार्लियामेंट चल रही, ना विधानसभा चल रही, यहाँ तक कि राज्यपाल भी अगर मिलने का टाइम नहीं देंगे तो बिट्टा जी आप बताओ कि कैसे, मतलब हम कहाँ जाएंगे? हुड्डा जी, समझा जा रहा है कि हुड्डा जी ठीक है अंकल, नोट कर लिया। हुड्डा जी लेके आने की कोशिश करेंगे अंकल। हुड्डा जी, बीजेपी के MLA और JJP के MLA कितने संपर्क में हैं आप, क्योंकि आपके पिता बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कितने से संपर्क में तो सारे MLA होते हैं एक दूसरे के, मगर कहने का मतलब ये है कि हरियाणा छोटा प्रदेश है, 90 MLA हैं, सबको जानते हैं अच्छे से, सारे पुराने टाइम में लगभग हमारे साथ भी रहे हैं। मगर बात यह कि वो बहुत से MLA खुल के कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ नहीं, किसान के साथ हैं, कईयों ने बयान दे चुके हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में इस बात का फैसला करेगा कि भाई कौन जो सही में ये कह रहा है और कौन केवल दिखावे के लिए कह रहा है। वो तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि कुछ एक बात ये भी आई कि भाई सरकार बनाने के लिए हमें कोई सरकार की नहीं है,
सरकार का कोई हमें कोई लालच लोभ नहीं है, मगर ये सरकार गिरनी चाहिए हरियाणा की, एक संदेश जाना चाहिए। उसके बाद चाहे हरियाणा में मतलब जो है अविश्वास प्रस्ताव में किसान के बैनर के नीचे सब एक हो, इस सरकार को गिराने का काम हो। सरकार किसी की बने, हमें कुछ नहीं है उसमें, हम उसमें जो है ना कोई वो नहीं बने ना बने, मगर ये सरकार हरियाणा के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी है और ये पता चलना चाहिए कौन विधायक जनता के साथ है और कौन विधायक सरकार के साथ है, वो असेंबली में ही पता चलेगा। हुड्डा जी जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है आपसे, 26 को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही है, पंजाब में भी हरियाणा में भी, आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हो, किस तरह का उत्साह लोगों में देख रहे हो? बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो देखो पंजाब में भी देखा था, क्योंकि जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी राहुल जी ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उसमें आपको याद होगा मैं साथ था। मगर हरियाणा में भी, हरियाणा कहीं पंजाब से कम नहीं है, पूरे प्रदेश आप देख ही रहे हो, तो बहुत जोश है। और मैं मगर इसमें एक साथ में एक बात भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे इस आंदोलन के सफलता के दो सबसे बड़े हथियार हैं, अनुशासन और शांति। अनुशासन और शांति ऐसे बड़े हथियार हैं जो लोकतंत्र में जो कोई भी संघर्ष को सफल बनाते हैं। ये आंदोलन में, हमारा आंदोलन है, ये सारे किसानों का आंदोलन है, हम इस आंदोलन में किसान के रूप में हैं, किसान के बेटे के रूप में हैं, भारत के नागरिक के रूप में हैं, विपक्ष के नाते भी, मगर ये आंदोलन का नेतृत्व तो किसान के संगठन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास है, जिस सूझबूझ के साथ, जिस अनुशासन और शांति के साथ किसान के जो संगठन है वो अभी तक आंदोलन को उन्होंने अपना चलाया है। 26 जनवरी को भी जो ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी वो ऐसी रूपरेखा उसकी बताएंगे कि वही अनुशासन और शांति के रास्ते पे आंदोलन चले। हुड्डा जी किन्नियां कि चार खाप पंचायत इत्थे पुंजियां हुई ने इस धरने ते? सारी खाप हरियाणा की लगभग सारे गांव और कोई सारी खाप, जैसे आपने देखा होगा, अभी मैं राठी खाप में गया हुआ था, अभी यहाँ पे दलाल खाप, अहलावत खाप, छिल्लर छिकारा खाप, ये हमारे आके आसपास की लोकल, ये सातबाज बेट्टी खाप, ये सबसे, वैसे सातबाज जो है ये सबसे बड़ी खाप है, ये गठवाला कहते हैं, हमारे मलिकों का वो गठवाला है, मगर उसमें ये अलग अलग, जैसे ये हासी के पास के जो हमारे गांव हैं अपना, तो ये जो है, और मैं आपको एक जानकारी भी लाऊं, ये प्रेम सिंह मलिक जी हैं, और ये जो हैं सबसे बड़े किसान लीडर हुए, एक सबसे बड़े मांगेराम मलिक उमरा गांव से, उनके सपुत्र हैं, उन्होंने उस समय किसान की लड़ाई लड़ी थी। आज तक हर साल उनकी जयंती का प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, हम लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं उसमें, और ये उस जो है बड़े तो आप समझे कैसे कैसे लोग यहाँ पे पूरे हरियाणा और पंजाब के कोने कोने से आए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जो सरकार में ये भी कहना चाहता हूँ, जो इसको आंदोलन को कलंकित करने के लिए जो लोग माओवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, कांग्रेसी बता देते हैं या कोई और नाम दे देते हैं, तो बहुत ही दिल पे एक जो है ठेस पहुंचती है। 100 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी और आप यूं कैसी बात करें। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं, अभी आज क्योंकि बातचीत है। आपको कोई यकीन है आज की बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो जो 4 मेंबर बनाए, जो एक मेंबर ये कह चुका है कि मैं इसके खिलाफ हूँ किसानों के, आपने वो 4 मेंबर जो बनाए, इसीलिए विश्वास नहीं बना लोगों का। और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, भूपेंद्र सिंह मान किसान यूनियन के, आप भी जानते, बेटा साहब भी जानते हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी अपने इस्तीफे में कि मैं किसानों के प्रति और पंजाब के प्रति वफादार हूँ, इसीलिए मैं इसमें जो है किसानों के इंटरेस्ट में बात नहीं कर सकता। तो जो बाकी 3 मेंबर हैं वो किसके प्रति वफादार हैं? अगर ये किसान के प्रति वफादार हैं इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, बाकी 3 मेंबर किसके प्रति वफादार हैं या वफादार नहीं है? तो ये बड़ा सोचने का विषय है, इसीलिए विश्वास नहीं बन पाया। और अब आगे क्या होगा वो तो मैं समझता हूँ समय बताएगा। ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਧਵਾ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।